नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। और अभी चल रहा है जैसे दिवाली फेस्टिवल, तो सुबह की शुरुआत हमारी होती है प्यारी सी सुंदर सी रंगोली के साथ में। बज रही है 9:45 और मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। और आज मैं रंगोली वगैरह बनाकर आ गई और मैं ज्वेलरी ऐड करूंगी, इयररिंग्स वगैरह पहन लूंगी। त्योहार स्टार्ट हो गया, हाथ में बिल्कुल खाली खाली सिंगल सिंगल बैंगल डाल रखी मैंने, वो सब डालकर। और आज मैंने ये साड़ी पहन ली है, रंगोली वगैरह बन गई है, सब लोग नहा कर हो गए रेडी, सिर्फ सभ्या बची है। सभ्या अभी अब नहाने जा रही है, इतनी देर में मैं कपड़े वॉश करने लगा देती हूँ। और आज स्पेशली हम कुछ भी खाने में खास नहीं बनाएंगे, सिर्फ आज मेथी के पराठे बनाने वाले हैं, तो वो हम बना लेंगे। और आज 13 दिए लगते हैं, धनतेरस है तो ये 13 दिए मम्मी ने धो कर रख दिए हैं। और देखते हैं क्या क्या करते हैं और क्या नहीं। ये मेथी की भाजी भी मम्मी ने कल सुधार कर रख दी थी, मसाला वसाला बस मैं प्रिपेयर कर लूँगी। अब और कुछ अभी खास काम नहीं, बर्तन वगैरह लगाना है जगह पर, वो लगा देती हूँ और जल्दी से कपड़े वॉश करके फिर सभ्या को मेहंदी लगा दूँगी। बस फिर क्या था, इतने सारे काम होते हैं दिवाली के पहले। सबसे पहले मैंने रूम की डस्टिंग की, जब तक मेरा मशीन में सब तक पानी वानी निकल रहा था, दूसरे सब काम हो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और वैसे भी इस समय ना हम लोग त्योहार के इसमें हमारे घर की जितनी सफाई करते हैं ना, उतना ज़्यादा मुझे तो गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि हर जगह धूल है या फैलारा है, इधर कुछ सामान रखा हुआ है, उधर कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त सभी के घर में साफ़ सफाई होती है, तो घर हो जाता है बहुत जल्दी वाला गंदा। तो एक बार के मेरे कपड़े हो गए थे ऑलमोस्ट वॉश, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से अपने रूम के जो बचे हुए कर्टन है वो लगा देती हूँ धोने। तो जब भी मैं पर्दे धोती हूँ ना ऐसे, तो इस तरह से किसी भी रस्सी से या किसी भी नाड़े से उसकी जो रिंग्स होती है उसके साथ में से बांध देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, जब हम इसे नहीं बांधते ना, तो इसकी जो रिंग्स है वो निकल जाती है, या फिर जो इसकी डिज़ाइंस होती है या कुछ भी इसके अंदर लगा होता है ना, तो वो निकल जाता है। तो एक रस्सी में मैंने 2 कर्टन लगा दिए थे और एक रस्सी से मैंने एक कर्टन को बांध दिया था। फिर जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश हुए और मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन वगैरह भी हाथ के हाथ जमा ही लेती हूँ। इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसमें टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मैं किचन में, तो मैंने सोचा जल्दी से मेथी भी कट कर धोकर रख लेते हैं, इसे काटने में भी टाइम लगता है, क्योंकि बारीक बारीक मेथी चाहिए होती है हमें पराठों के लिए। नहीं तो वैसे हम थोड़ा जब भी अगर हमें सब्जी बनाना होता है उसकी, ऐसे ही मेथी फ्राई करना होता है, तब तो थोड़ा सा बड़े इसमें भी हम काट लेते हैं पत्ती जैसा, तो चल जाता है। पर अगर हमें पराठे बनाने तो बिल्कुल बारीक बारीक, तो फिर मैं ना कैंची से कट करती हूँ, जिससे बिल्कुल बारीक कट हो जाती है। फिर मैंने धोकर इस तरह से इसे स्टेन करने रख दिया था, जिससे उसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। और मेथी जब हम पराठे बनाएंगे ना, तब वो तब तक ड्राई हो जाएगी, नहीं तो क्या होता है आटा थोड़ा सा गीला हो जाता है। बस फटाफट से फिर मैंने पराठे बनाने की तैयारी की। इसी बीच में मैंने छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम कर लिए थे, मुझे तो पता भी नहीं रहता कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। और मम्मी इधर कुछ ना कुछ बना रहे थे, आई थिंक वो गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रहे थे, और मैं इधर पराठे बना रही थी। तो उन्होंने दूसरी तरफ चाशनी पकने रखी और मैंने पराठों में मसाला मिक्स किया। तो हमने 2 जगह बनाए थे बच्चों के, इसमें हम लोगों ने लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड नहीं किए थे। और फिर जल्दी से मैंने पराठे सेकना स्टार्ट किया, सभ्या और काना को खिलाया। इसी बीच में पापा आ गए थे, तो उनसे मैंने बोला आप भी खा लो। इस तरह से हम लोगों का लंच हुआ कंप्लीट। और मैंने जल्दी से मेहंदी लगाना स्टार्ट किया सभ्या को, पर सभ्या से पहले काना आ गया था कि मुझे लगाना है, तो वो इतने अच्छे से बैठ गया था दोनों हाथ लेकर। खैर उसने ज़्यादा देर तक लगा कर रखी नहीं थी, बस लग पाई और बोलता है इसे निकालो इसे निकालो। पर हमने उससे बोला थोड़ी देर लगा कर रखो, तभी तो इसका कलर आएगा। फिर उसने अपने आप थोड़ी देर बाद निकलवा दी थी। इसी बीच फिर रेयांश आ गया था, तो फिर मैंने उसके हाथ पर भी हैप्पी दिवाली और थोड़े से फूल वगैरह बना दिए थे, बच्चों का शौक रहता है। फिर मैंने सभ्या के हाथ में मेहंदी लगाई, तो उसे तो भर भर कर मेहंदी लगाना था, तो मैंने उसके हाथों में मेहंदी लगाई अच्छे से। और फिर उसे लगने लगी थी भूख, तो फिर इसी बीच मैंने उसे खाना खिलाया, पैरों में भी मेहंदी लगा दी। और इन सब बच्चों के लफड़ों में ना आज मैं खाना ही नहीं खा पाई थी, जबकि मुझे मेथी के जो पराठे ना वो स्पेशली इतने पसंद है, मेरे फेवरेट है, बट वो नहीं खा पाई। और फिर मैं सभ्या को थोड़ा सा डांट रही थी, मार रही थी ना, तो इसी बीच में मेरे हाथ पर जो चूड़ी थी, वो कांच की चूड़ी थी, वो झड़कर मेरे हाथ में ही लग गई। इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, उससे कितनी बार मैंने पानी से वॉश किया, पानी के अंदर डाल कर रखा, वो ब्लड ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से जाकर ना मेरा ब्लड थोड़ी देर बाद ना बंद हुआ था। और ये देखकर ना मैंने पहली बार सभ्या को इतना इमोशनल देखा है, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इमोशंस भी रखती है, नहीं तो वो ऐसा लगता है इमोशनलेस है, मतलब उसको एकदम से फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। बट आज वो पहली बार इतना रोई थी मेरे हाथ से जब ब्लड निकल रहा था, तो
रो रही थी बार बार। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया वो एकदम से क्यों रोने लगी। फिर मैंने उसे इतने चुप किया, फिर थोड़ा सा राइस वाइस खिलाया। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय। शाम को धनतेरस के दिन हम लोग जो झाड़ू होती है, नई झाड़ू आती है, तो झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो उसके अंदर गुड़ और धना वगैरह बांध कर और चुनरी के साथ में लपेट कर उसकी पूजा की जाती है, थाली के अंदर रखकर। और 13 जो दिए होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, उसके अंदर धानी वगैरह ये सब कुछ डालकर ये सब होता है। तो ये सब झाड़ू वगैरह की पूजा तो फिर मम्मी ने की। और फिर दादी ने बोला कि दिए जो होते हैं उनकी भी पूजा करो। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से ना ये सब किया। सभ्या और दोनों बच्चे ऊपर ही थे रूम में, क्योंकि उसके सभ्या के तो हाथों और पैरों में दोनों जगह मेहंदी लगी हुई थी। और कान्हा भी बहुत मस्ती करने के मूड में था, और वो फिर पूजा नहीं करने देते हैं बच्चे, इस वजह से ना मैं उन्हें लेकर नहीं आई थी नीचे। तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैंने सबसे पहले झाड़ू की पूजा की, उन्हें उसे हल्दी कंकु और चावल के साथ में फूल चढ़ाए। और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो फटाफट से बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया। और जो धानी होती है हमारे यहाँ तो आई थिंक धानी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसे कीले भी बोलते हैं, उसका भी भोग लगाते हैं। और बताशे भी बहुत ज़रूरी होते हैं इसके लिए। जो दीपक होते हैं ना उसमें भी हम बताशे तोड़कर और धानी तोड़कर उसके अंदर डालते हैं। और 13 जो दिए होते हैं उनके अंदर भी हम लोग ना कंकु चावल और फूलों के साथ में पूजा करते हैं, और सब में कंकु और चावल डाल देते हैं। बस पूजा कर फिर मैं आ गई थी। सब जगह दिए लगाए, बाकी जगह मम्मी ने लगाए, मैं सिर्फ ऊपर के दिए लेकर आ गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे रूम में ही थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब जगह दिए रखे। पहले बाहर वाले रूम में रखा, फिर किचन में रखा, छत पर रखा। तुलसा जी के पास ज़रूर दीपक रखा जाता है हमेशा से। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रूम में दीपक रखा। आज लॉकर के अंदर भी हम लोग जो पूजा करते हैं ना धनतेरस की, उसका जो दीपक होता है वो हम लॉकर के अंदर भी रखते हैं। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सभ्या के हाथों की मेहंदी निकाली। उससे जितना मेहंदी लगाने का शौक़ है ना, उससे ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी मेहंदी निकालने में। उसको लगाने का जितना शौक़ है ना, उसको निकालने में उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो मैंने उसको अच्छे से ऑयल लगाया पहले, और फिर उसकी मेहंदी निकालना स्टार्ट की। और आज ना मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। मैंने सभ्या की ये मेहंदी लगाई, और मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा था। तो आज बर्तन एज इट इज़ रखे हुए थे, और अंदर से पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे रोना सा आ रहा था। तो मुझे ऐसे देख कर ना मेरे हस्बैंड ने और सभ्या ने जल्दी से जो भी बर्तन थे जितने भी थे उन्हें जगह पर लगाए। बस यही देख कर ना अच्छा लगता है कि नहीं यार ये हेल्पफुल है, और क्या चाहिए एक लड़की को। बस इसी के साथ हमारा दिन खत्म होता है। फिर हम लोग चले गए थे सब सोने के लिए। तो व्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।